आज मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा थी। मेरे पहले पति प्रशांत है। प्रशांत है। आपके परिवार से मिलकर माँ बाबू जी को ऐसा लगा कि आपके परिवार वालों को एक तलाकशुदा बहू नहीं चाहिए, इसीलिए मेरी खुशी के खातिर माँ बाबू जी ने झूठ कहा और मुझे अपनी सौगंध दे दी। मैं भी मजबूर हो गई, सच छिपाना पड़ा। वो तो बस इतना चाहते थे कि मेरा घर एक बार फिर से बसे, एक नए जीवन साथी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं मैं। आज को भी एक पिता के साए की जरूरत थी। उस मासूम से उसका अधिकार नहीं छीन पाई मैं। माँ बाप के प्यार का हर बच्चे पर अधिकार होता है, फिर भला मैं ये अधिकार अंश से कैसे छीन पाती। माँ बाबू जी की खुशी और अंश की इच्छा के सामने हार गई मैं, चुप रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। और इसीलिए आपसे और आपके पूरे परिवार से झूठ कहा। लेकिन यश जी, माँ शुरू से जानती थी कि मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। मेरी तड़प की साक्षी थी वो। लेकिन माँ ने कहा कि जब तक मेरा और आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता मैं चुप रहूं। उसी में मेरी और आपकी भलाई है। पहली शादी टूट चुकी थी, दूसरे रिश्ते को भी खोना नहीं चाहती थी मैं यश जी। इसलिए माँ का कहना मानना पड़ा। उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तो लगा था आरती जी कि हमारे बीच में इतनी समझ तभी आ गई थी जब आपको खोने के बाद हम दोबारा मंदिर में मिले थे। सब ठीक हो गया था। हाँ यश जी, उस दिन आपने मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को स्वीकार कर लिया और इसीलिए इस प्यार, इस अपनेपन को देख के ही मैंने ठान लिया कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सच बता दी, एक और मुश्किल मेरे सामने आ खड़ी हुई। एक धर्म संकट में घिरे हुए पाया मैंने प्रशांत लौट आया। और इस बार वो अकेले नहीं आया था, अपने साथ एक जानलेवा बीमारी लेकर आया था। प्रशांत को कैंसर था यश जी। और उसकी इस लाइलाज बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज था, अंश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट। माँ बाप जी ने मुझ पर बहुत एहसान किए। अगर उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं मैं और अंश कहाँ होते, किस हाल में होते। इसलिए मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाई और एक बार फिर से मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई
झूठों के बीच एक बहुत बड़ा सच भी है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, और वो ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने क्या कहा? फिर से कही। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। मुझे फिर से कुछ नहीं सुनाई दिया। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती हूँ मैं आपको। बहुत प्यार करती हूँ मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चाहती हूँ। बहुत प्यार। झूठ आरती जी, सब कुछ झूठ है, सब झूठ है आरती जी। प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है। अगर आपके मन में मेरे लिए जरा भी सच्चा प्यार होता तो आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाती। दरअसल ये बात है आरती जी कि हमारे रिश्ते में विश्वास नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारा रिश्ता खोखला है आरती जी। तो फिर क्या मतलब इस पुनर्विवाह का आरती जी? आरती जी, हमारा ये पुनर्विवाह असफल रहा। आपके एक झूठ में, सिर्फ एक झूठ में हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया। मैं हार गया आरती जी। मैं हार गया। आपकी हार नहीं हुई है और ना ही हमारा ये पुनर्विवाह सफल हुआ है। हार हुई है तो सिर्फ मेरी। सच बोलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। मैंने आपको धोखा दिया है, आपको चोट पहुंचाई, आपको दुख पहुंचाया, इसलिए आप मुझे सजा दीजिए। जो सजा देना चाहते हैं दीजिए। मुझे कोई भी सजा मंजूर होगी। अच्छी बोलिए ना, क्या सजा देना चाहते हैं आप मुझे? बोलिए ना यश जी, क्या सजा देंगे आप मुझे? मैंने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, मुझे सजा दीजिए यश जी, प्लीज मुझे सजा दीजिए। बोलिए ना यश जी, बोलिए। आरती जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पहले प्यार प्रशांत के पास ले जाएं, तो आप जा सकती हैं, तो आप जा सकती हैं, तो आप जा सकती हैं। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। क्या काम रे? मैं उस आदमी के पास चली जाऊं जो अपनी बीवी, अपने होने वाले बच्चे, अपने माँ बाबू जी को ठोकर मारकर चला गया? उसके पास चली जाऊं जिसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे, किस हाल में है, जिंदा है या मर गए? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए यश जी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दुख नहीं पहुंचेगा। आप देख पाएंगे मुझे किसी और आदमी के साथ। चुप क्यों है? बोलिए ना यश जी, जवाब दीजिए, चुप क्यों है?
जिस बच्चे ने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, हमेशा आपको हीरो मानता रहा, वो किसी और को पापा कहकर बुलाए, ये सुन पाएंगे आप? जिस बच्चे की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसे किसी और को सौंपने की हिम्मत है आपके अंदर? मैं मानती हूँ यश जी, मैं प्रशांत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप है। आज अगर मैं हूं तो आपकी वजह से हूं। मेरी जिंदगी, मेरा वजूद सब आपसे है यश जी। और आप कह रहे हैं मैं किसी और के पास चली जाऊं? कैसे चली जाऊं? जानती हूं मैं, झूठ से नफरत है आपको, और अब मुझसे भी नफरत करते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी नफरत, आपकी हर नाराजगी को सह लूंगी यश जी। लेकिन प्लीज दोबारा अपनी जुबान पर ऐसी बात मत लाइएगा कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं, कभी नहीं, कभी नहीं। सीता मैया ने धरती में समा के अपनी पवित्रता की परीक्षा दी थी। अब आप ये बताइए यश जी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं आपको यकीन दिला पाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं, कि मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे है, कि मेरे लिए प्यार का दूसरा नाम आप है यश जी, आप। हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कीजिए ना। आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं यश जी से कितना प्यार करती हूँ, कि यश जी मेरे लिए मेरी जिंदगी है, कि मैं यश जी के बिना नहीं रह सकती। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ताई जी, मेरे राशिफल में लिखा है कि ये नया साल मेरे लिए बहुत शुभ होगा, मंगल होगा। सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी मेरी जिंदगी में। जानती थी मैं, इसीलिए तेरी खुशियों का स्वागत करने की तैयारी कर ली है मैंने। तैयारियां? कैसी तैयारियां ताई जी? अरे बेटा,
अब तेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है प्रशांत, तुझे यहां से चला जाना चाहिए। ये सब क्या है माँ? क्या कह रही हैं और क्यों? इस सवाल का जवाब तू अच्छी तरह से जानता है। आरती की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है प्रशांत। यश जी को आरती के अतीत के बारे में पता चल गया है और तेरा यहाँ रहना उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए अच्छा होगा कि तू जल्द से जल्द इस घर से, इस शहर से चला जा। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। और मैं क्यों जाऊं? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लल्ला सही कह रहा है, ये कहाँ जाएगा? आखिर तुझे हो क्या गया है? अपने ही बेटे को घर से निकल जाने के लिए कह रही है। माफी चाहती हूँ जीजी, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं आपका निरादर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब सवाल मेरी आरती की जिंदगी का है। उसकी गृहस्थी, उसकी खुशियां दांव पर लगी है और मैं हर हाल में अपनी आरती को यश जी और उसके परिवार के साथ हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। पराई लड़की के लिए तू अपने खून को। हाँ, मेरे लिए खून से भी बढ़कर है वो पराई लड़की। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने आरती को जन्म नहीं दिया है, ना ही मेरा खून का रिश्ता है उससे, लेकिन बेटी होने का हर फर्ज उसने अच्छी तरह से निभाया है। बिना किसी शर्त के हमारी हर बात मानी। मेरे लिए, अपनी मुंह बोली माँ के लिए, अपने बाबूजी के कहने पर ना चाहते हुए भी वो यश जी से झूठ बोलती रही। हमारे लिए, प्रशांत की खातिर अपनी गृहस्थी, अपनी खुशियां, अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी परवाह नहीं की और हमारी मदद करने चली आई है। और आज जब वो मुश्किल में है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ जीजी? मैं हमेशा आरती के साथ खड़ी रही हूँ और अब भी मैं आरती का साथ दूंगी। तो चल मेरे साथ। माँ, चल। माँ क्या कर रही हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए। चला जा प्रशांत, दूसरी बार आरती की जिंदगी से खुशियां मत छीन। तू चल। माँ मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए। नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है इस घर पर। और मुझे मेरे ही घर से आप निकाल नहीं सकती, समझिए आप। आखिर तूने अपना असली रंग फिर से दिखाई दिया ना प्रशांत। इतनी जल्दी भूल गया कि जब तूने इस घर में कदम रखा था तो खड़ा तक होने की हिम्मत नहीं थी तुझ में। और आज जब तू ठीक हो गया है तो इतनी ताकत आ गई है तेरे हाथ में कि अपनी माँ का हाथ झटक सके। प्रशांत, आज तू इस लायक है ना तो सिर्फ अपने माँ बाबूजी की देखरेख की वजह से और आरती की मेहरबानी की वजह से। और उसी का घर तू उजाड़ने चला। इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुझ में प्रशांत। ये मत भूलना प्रशांत कि तेरी एक एक सांस पे आरती का कर्ज है, समझा तू? अरे कैसा कर्ज? अंश का बोन मैरो देकर उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। और अंश आरती ने अकेले पैदा नहीं किया है माँ, मेरा भी बेटा है वो, मेरा खून। बोल शोभा, इस बात का जवाब है तेरे पास? प्रशांत की बात को झुठला सकती है? प्रशांत का ही बेटा है अंश, और आरती ने जो किया वो उसका धर्म था। अरे औरत तो अपने सुहाग के लिए जान की बाजी लगा देती है। और फिर आरती ने किया ही क्या है? सिर्फ अस्पताल तक तो ले गई थी और तुम लोगों ने उसे महान बना दिया। देवी देवी कहकर दिन रात उसका गुणगान करने लगी। आप कुछ नहीं जानती है जीजी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में दखल ना दें। मैं दखल दूंगी। जैसे तेरे लिए आरती के जीवन का सवाल है ना, वैसे ही मेरे लिए प्रशांत की खुशियां और अधिकार का सवाल है। आज आरती को उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। प्रशांत बेटा, तेरी ताई का तुझसे वादा है कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को इस घर में लाके रहेगी।
आज आरती को इस घर में आना ही होगा।